भावना ताई, जी? मुझे लगता है यही सही वक्त है सबके सामने रिश्ते का अनाउंसमेंट करने का। हाँ ताई, वैसे भी चारों तरफ इतनी खुशी का माहौल है कि ये बात सुनकर तो खुशी और दुगनी हो जाएगी। आप बैठिए, मैं जी। अभी आई। सुनिए, जरा सब लोग यहाँ ध्यान दीजिए। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। बैठिए। आप लोग अपना समय निकाल कर यहाँ आए और हमारी खुशियों में शामिल हुए, इसलिए हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आज यहाँ आए हुए लगभग सारे लोगों ने मुझे एक ही सवाल पूछा, मेरी बेटी के बारे में, अर्चना के बारे में। कैसा होगा उसका भविष्य? आज मैं और अर्चना के बाबा हमारी शादी की 30वीं सालगिरह मना रहे हैं और हमारी बेटी अर्चना क्या अपनी शादी की पहली सालगिरह मना पाएगी? सब लोगों को बड़ी चिंता हो रही है मेरी बेटी की। कुछ लोगों ने तो ये भी पूछा कि आपके बाद कौन देखेगा इसे, कौन संभालेगा? अरे जब अपना कहा है तो सवाल पूछने का हक भी तो देना पड़ेगा ना। मैं आपके अपनेपन की कद्र करती हूँ, जो हमसे खून से जुड़े हैं उनकी भी, और जो हमसे प्यार से जुड़े हैं उनकी भी। खास करके मेरी ये सहेलियां निर्मला, कांता, उमा, जो मुझसे सगी बहनों से भी ज्यादा जुड़ गई। मुसीबत के हर पल में इन्होंने मेरा साथ दिया है, मेरा हाथ थामा है। याद है ना, हमारा रिश्ता शुरू हुआ था सब्जी मंडी से, लेकिन आज वो रिश्ता हमारे घरों तक ही नहीं, हमारे दिलों तक पहुंचा है। इसीलिए तो निर्मला की बेटी को मैं अपनी बेटी मानती हूँ और मेरी बेटियों को ये अपना मानती है। रिश्ते बने हैं तो निभाए भी हैं। इसीलिए अर्चना को लेकर जो जो सवाल मेरे सामने आया, मैंने सभी का स्वागत किया। हाँ, कुछ सवाल हमदर्दी में लिपटे हुए थे, लेकिन उनके पीछे छुपी खुशी मुझे महसूस हो रही थी। अब क्या होगा इन लोगों का? अर्चना का तो कुछ नहीं होने वाला, ये सोचकर खुश होने वाले लोगों को जवाब देने के लिए, और मेरे सारे हमदर्द, मेरे सारे रिश्तेदारों के सवालों को जवाब देने के लिए आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। किसी और हालातों में शायद ये बात मैं 4 दीवारों के अंदर कहती, कुछ गिने चुने लोगों के सामने कहती, लेकिन आज नहीं। आज मैं जो भी कहूंगी ना, सबके सामने कहूंगी, डरूंगी नहीं। हम मिडिल क्लास लोगों की एक आदत होती है, बहुत ही डरी डरी सी, सहमी सी जिंदगी जीते हैं हम लोग। मैं भी डरती थी। थोड़ी सी भी मुसीबत आ जाती ना तो मैं भगवान के सामने खड़ी हो जाती थी, उनकी प्रार्थना करती। मुझे लगता था कि बस अब सब कुछ खत्म, लेकिन फिर संभल भी जाती थी। और फिर इतने सारे सालों के तजुर्बे इकट्ठे करने के बाद आज पहली बार मैंने अपने मन से डर को निकालकर फेंक दिया है, क्योंकि मैं समझ चुकी हूं कि डर कर कुछ नहीं होता। ना जिंदगी रुकती है, ना मुसीबतें, तो फिर क्यों ना इस डर पर सवार होकर जिया जाए। और आज मैं वही कर रही हूं। मेरी अर्चू की शादी गलत जगह हुई थी, उसका रिश्ता, उसकी शादी टूटने पर है, लेकिन मैं डरी हुई नहीं हूं। मैं पूरी उम्मीद के साथ अपनी बेटी के पीछे खड़ी हूं। आप सब तो जानते हैं कि अर्चू मेरे लिए क्या है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि वो मेरे इतनी नजदीक क्यों है। आज ये राज मैं आपको बताती हूँ। 30 साल पहले की बात है। आहो, आठवते ना? ये और इनकी आई, माझ्या सासूबाई, सांगली शहर से मुझे देखने के लिए आए थे। मैं इतनी घबरा गई थी,
लग रहा था अगर इन लोगों ने ना कर दिया तो। सच कहूं तो मुझे अपनी चिंता नहीं थी, मुझे चिंता थी मेरे आई बाबा की। अगर वो ये ना सह नहीं पाए तो। लेकिन मुझे धक्का तो तब लगा जब मेरी आई मेरे पास आकर बोली कि तू डर मत, तुझे लड़का पसंद है ना, तू अपनी चिंता कर और बिना किसी झिझक के अपना फैसला बता, और कोई साथ दे ना दे मैं तेरे साथ हूं। सच कहती हूं, मेरी आई की वो बातों से मेरे दिल का सारा बोझ उतर गया और तब महसूस हुआ कि माँ बेटी का रिश्ता क्या होता है। शादी के 3 साल बाद माँ गुजर गई। मैं अंदर ही अंदर टूट गई थी, एक खाली खालीपन सा महसूस होने लगा था। लेकिन जब मेरी पहली बेटी अर्चू का जन्म हुआ, पहली बार जब मैंने उसका चेहरा देखा, मेरा दिल प्यार से भर गया। वो खालीपन का एहसास जैसे खत्म हो गया। माँ बेटी का रिश्ता एक नए सिरे से शुरू हो रहा था। भूमिकाएं बदल गई थी लेकिन प्यार और जज्बात वही थे, और वही प्यार ने, वही जज्बात ने आज तक मुझे और अर्चू को बांध कर रख दिया। आमतौर पर प्यार और फर्ज का धागा बच्चों को माँ बाप से बांध कर रखता है। पढ़ाई लिखाई, कपड़ा, स्कूल, कॉलेज और फिर शादी तक की जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं। और शादी के बाद बच्चे अपनी जिंदगी जीने के लिए आजाद हो जाते हैं। लेकिन एक आई की जिम्मेदारियां वहां खत्म नहीं होती। फर्ज से कहीं ऊंचा रिश्ता होता है। इसीलिए तो मैं आज अर्चना के साथ खड़ी हूं। कहते हैं जहां किस्मत तक साथ छोड़ देती है, वहां आई साथ देती है, और मैं भी तो वही कर रही हूं। किस्मत ने आज मेरी अर्चू को यहां लाकर छोड़ दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अर्चू, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें यहां से आगे ले जाऊंगी और जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगी। पता है अर्चू, आज मुझे अपनी आई की बहुत याद आ रही है। अरे बहुत खुश होगी वो वहां पर, क्योंकि वो देख रही है ना कि उसकी बेटी खुश है। लेकिन आई, ये सारी खुशी तेरी वजह से ही तो है। तूने पापा से प्रार्थना की होगी मेरी झोली खुशियों से भरने के लिए। तू देख रही है ना कि तेरी बेटी की खुशी उसकी बेटी की खुशी में है, और आज तेरी बेटी भी तो एक आई है। आई सर, आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरा ये सारा परिवार मेरे साथ है और मैं उनके साथ हूं। ZTV, आज लिखेंगे कल।